श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 28। कार्तवीर्य के मंत्री द्वारा गोरोहण समारंभ। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब राजा महर्षि जमदग्नि के तपोबल से निर्मित नगर में स्थिर अपने महल में सो गए, तब सोए हुए राजा के पास जाकर सुत और मागध बंदीगण ने, जो कि सुंदर वाग गान द्वारा राजाओं को जगाते हैं, आराम से रात्रि के बीतने पर जब सब राजा को जगाने के लिए मधुर कंठ वाले उन सब बंदी गणों ने वीणा बांसुरी की ध्वनि मिश्र धीरे धीरे तालियां बजाते हुए तथा तार वाला बाजा बजाते हुए समस्त कानों के सुनने योग्य और बहुत धीरे से बोले गए मधुर स्वर से सरगम के जो स्वर हैं, उनमें मूर्छित करने वाले स्वरों से मनोहर तार मृंद लय से युक्त गाने योग्य स्वर से राजा को जगाया। फिर वे सुत मागध बंदीगण अनेक प्रकार के वाणियों से राजा को जगाने की इच्छा से धीरे धीरे उन महान आत्मा राजा से बोले, हे राजन, देखो, आपके मुख कमल की शोभा के बढ़ जाने से पराजित हुआ यह चंद्रमा अस्त होने के लिए जा रहा है, और तुम्हारे मुख कमल को देखने को सम उत्सुक उतावला सूर्य अंधकारों को फोड़ता हुआ उदय हो रहा है। समस्त चंद्रवंश के मूल शिरोमणि महाबुद्धिमान राजन, निद्रा को छोड़कर इस समय जगो। इस प्रकार बंदियों के वचन को सुनकर वे राजा उसी प्रकार जग गए, जिस प्रकार की क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर सोए हुए शयन से भगवान विष्णु जागते हैं। फिर आंखों को निद्रा विहीन करते हुए उठकर सावधान होकर आदर से नित्य कर्म संपूर्ण जय आदि नित्य कर्म करने लगे। फिर दिव्यमाला और सुगंधित द्रव्यों से सजे हुए वे राजा दुर्वाजन आदर्श मांगल्य आलंबन करके याचकों को दान देकर गौर और ब्राह्मणों को भी नमस्कार करके उस नगर से निकलकर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हुए। तब तक सब मंत्रीगण, सामंतगण और सेना नायकगण इस उस श्रेष्ठ राजा के पास हाथ जोड़े हुए समस्त उपस्थित हुए। उसके बाद उस राजा ने उन सब को साथ लेकर सूर्य के पराक्रम वाले मुकुट के साथ उन तपस्वी मुनि के पैरों में सिर झुकाते हुए प्रणाम किया। उसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ जमदगिनी ने अपने आशीर्वादों से अभिनंदित कर आदर से झुके हुए उस राजा से शांति से कहा कि बैठिए। इस प्रकार बैठे हुए उस राजा से प्रसन्नचित्त महर्षि ने पूछा कि कहो राजन, तुम्हारी रात सुख से बीती? हे राजेंद्र, हम वन में रहने वाले जीवों का जंगली जानवरों के साथ रहते हुए जिस किसी प्रकार जीना हो जाता है तथा वन में नगर के रहने वालों की स्थिति अत्यंत कष्टपूर्ण हो जाती है, तथा हे राजन, आप लोगों को तो वन में रहने का अभ्यास नहीं होता, अतः वह तो सब और भी कठिन है। यहाँ पर रख कर आपने अपने अनुयायियों के साथ अनेक बार वनवास का कष्ट अवश्य पाया होगा। वह निश्चय आपकी महानता है कि आप प्रसन्न हैं। इस प्रकार जब उन मुनि ने प्रीति पूर्वक कहा, तब वह राजा हंसता हुआ पुनः वचन बोला। राजा बोला कि हे ब्राह्मण, कहने से क्या लाभ है? आप जैसे महान हैं यह हमने देख लिया। आपकी जो महिमा है उससे सारा संसार आश्चर्यचकित है। हे महामुनि, आपके प्रभाव से उत्पन्न वैभव से आहत चित्त वाले ये मेरे सैनिक यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। राजा ने कहा कि हे सर्वसमर्थ मुनिदेव, आप जैसे लोगों की तपस्या के प्रभाव से यहाँ इस संसार में सर्वदा निश्चय ही अचिंत्य ब्रह्म शक्ति धारण की जा रही है। हे विभो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप निश्चित ही अपनी तपस्या से
क्रम से लोकों की 3 अवस्थाएं सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर सकते हैं। मैंने आपकी लोक पूजित महती तप सिद्धि को अच्छी तरह देख लिया। अब हे ब्राह्मण, मैं अपनी नगरी को जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब उस राजा कार्तवीर्य ने आदर पूर्वक उन मुनि से कहा, तब अधिक सुंदर भाव से प्रसन्न होकर उन मुनि ने कहा कि जाओ। तब मुनि से अनुमति प्राप्त कर समस्त सेना से घिरे हुए उस राजा ने उस आश्रम से निकलकर अपनी नगरी की तरफ प्रस्थान कर दिया। मार्ग में जाते हुए वह राजा यह सोचने लगा कि आश्चर्य है, यह तप की शक्ति, यह शक्ति को संसार का विस्मय प्रदान करने वाली है। जिस शक्ति के द्वारा इन्होंने यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्रेष्ठ धेनु प्राप्त की है, जिसने निश्चय ही स्वर्ग की संपत्ति को भी उत्पन्न कर दिया। इस इतने विशाल मेरे राज्य से क्या लाभ है? गौ रत्न भूत गाय रूपी रत्न के रूप में यदि यह मुनिवर के पास है, तब तो निश्चय ही उसके द्वारा ही स्वर्ग की संपत्तियां द्वारा उत्पन्न की गई है। इंद्र की व्यक्त समृद्धि, जो कि तीनों लोकों में पूजित है, वह सब इस कामधेनु की ही है, यह मैं मानता हूँ। 16 कलाएं भी इससे अधिक नहीं है। यह इस प्रकार सोचते हुए उस राजा के पास जाकर चंद्रगुप्त मंत्री ने हाथ जोड़ते हुए राजा से कहा, हे राज शार्दुल, किस लिए आप अपनी नगरी को लौट रहे हैं? रक्षित राज्य अथवा नगरी से क्या, अर्थात राज्य और नगर तो पूरी तरह सुरक्षित है, अतः यहाँ जाने से आपको क्या फायदा? गौ रूपी रत्न बनी हुई राजा की धेनु जब तक घर में नहीं है, तब तक आपका राज्य आधा भी नहीं है, अतः इसके सामने आपका राज्य शून्य है। हे राजन, अन्य भी आश्चर्य मैंने देखा, उसको आप सुनिए। वह यह कि मन को सुंदर लगने वाली स्त्रियां थी तथा अनेक आकार के जो महल थे, तथा ऐसा कभी न देखा वैसा भी जो न नष्ट होने वाला धन था, वह सब उस धेनु के अंदर मेरे देखते ही क्षण भर में समा गया। हे राजस्तंभ, इस समय वह तपोवन ही है। इस प्रकार का प्रभाव जिसका है, उसको इस संसार से में क्या दुर्लभ है। इसीलिए रत्न प्राप्ति की दृष्टि से आपको इस धेनु को स्वीकार करना चाहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो हम अनुगामियों को करना चाहिए। उसके बाद राजा ने कहा कि इस प्रकार मैं भी गौर को असांप्रत नहीं जानता हूँ, परंतु ब्राह्मण का धन नहीं अपहरण करना चाहिए। इस प्रकार सोचकर मेरे मन में शंका हो रही है। इस प्रकार बोलते हुए राजा से पुरोहित ने यह कहा कि हे राजन, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ गर्ग ने भर्त्सना करते हुए यह कहा कि किसी भी प्रकार की आपत्ति में भी ब्राह्मण के धन को नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म धन के समान संसार में कोई भी दुर्जर धन नहीं है। हे हय कुल शिरोमणि राजन, विष तो उपयुक्ता पीने वाले को ही लक्ष्य बनाकर मारता है, परंतु ब्रह्म धन रूप अग्नि से पैदा होने वाली आग समस्त कुल को जला देती है। इस संसार में ब्रह्म धन दुर्जर विष है, उसका प्रभाव अनिवार्य होता है, अर्थात किसी तरह दूर नहीं किया जा सकता। हे राजन, यह विष पचने में बहुत कटु होता है, अर्थात यह धन कभी किसी को पचता नहीं है तथा बहुत कड़ुआ होता है, तथा वह पुत्र और पौत्र से अंत तक फल देने वाला होता है, अर्थात उसका फल पुत्र और पोत्रों तक भोगना पड़ता है। हे राजन, दुष्ट आत्मा राजाओं का मन ऐश्वर्य परक होता है, अर्थात दुष्ट पुरुष सदैव
ऐश्वर्य के विषय में ही सोचते रहते हैं। यह सेनापति द्वारा यह क्या बुरा और अप्रिय विप्रलोभित कार्य कराया जा रहा है। वेदों के अनुसार बिना दान में कोई अन्य राजा नहीं है जो लेना ही सोचने वाला होता है। वह ब्राह्मण से भी लेना चाहता है। हे राजन, आप उदार और वाक्पटु राजाओं के महान वंश में उत्पन्न हुए हैं। इस समय इस कार्य द्वारा अपने यशों को बर्बाद मत कीजिए। अहो, आश्चर्य है कि आपकी कृपा से ही आगे बढ़े हुए अनुजीवी मंत्री, सेनापति आदि तो बिना आंख और मुख वाले अपने स्वामी को बुरी आदतों के सागर में डुबो देते हैं। अतः ऐसे सलाहकारों से राजा को बचना चाहिए। ये सब राजा के अनुजीवी मंत्री, सेनापति आदि चाटुकार राजा को कहने कहते हैं कि हे राजन, लक्ष्मी धन दौलत से ही सब विशेष कार्य होते हैं। अतः वे सब राजाओं को धन दौलत पाने के विषय में विशेष चिंतन करने को विवश कर देते हैं, तथा जब उनके मत में राजा की प्रवृत्ति होती है तथा राजा शीघ्र ही दुखी होता है, वह दुर्बुद्धि वाला मंत्री मुनि के प्रभाव को नहीं जानता है। अतः यह मूर्ख मंत्री अपने साथ साथ लोहे की नाव के समान राजा को अनीति के समुद्र में डुबोना चाहता है। इसीलिए हे राजन, इस मूर्ख मंत्री के न्याय मार्ग में जाकर इसके मत का अनुसरण मत कीजिए। इस प्रकार पुरोहित द्वारा कहे गए अपने स्वामी का कल्याण करने वाले वचन को काटकर वह मंत्री राजा से फिर इस प्रकार बोला। हे राजन, यह पुरोहित ब्राह्मण जाति का है, इसीलिए अपनी जाति की भलाई को देख रहा है। हे राजन, महान राज्य कार्यों को ब्राह्मण नहीं जान सकते हैं। राज कार्यों को अपनी मन की इच्छा द्वारा राजा को स्वयं जानना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन अथवा दान के बिना कोई कार्य नहीं करता है। ब्राह्मण को हर कार्य में नित्य वंदनीय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण कहीं भी अधिक धन समृद्धि प्रति संग्रह करने को नहीं कहेगा। इसीलिए हे राजन, इस उस कामधेनु को अपने घर को लेकर चलिए, अन्यथा इस राज्य को छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले जाइए। हे राजन, ब्राह्मणों को क्षमावान होना चाहिए और क्षत्रियों को दंड देने वाला होना चाहिए। बलपूर्वक हरण करने में जो आपको कोई अधर्म नहीं होगा। यदि हे राजन, आप बलपूर्वक उस धेनु को लेने में अधर्म समझते हैं, तो हे राजन, उसका मूल्य देकर चुकाकर उस धेनु को ग्रहण कर लीजिए। इसीलिए राजन, आपको वह धेनु स्वीकार करनी चाहिए, अपनी बनानी चाहिए, क्योंकि आप रत्न भाग्य वाले हैं। तपस्वी को रत्नों का संग्रह कहाँ आदर करने वाला है, अर्थात नहीं है। हे राजन, तपस्वियों को बल तो तपस्वियों को बल तो शांत है, उनका तो शांति ही बल है, तथा हे राजन, वे आप पर प्रसन्न भी हैं। इसीलिए आप यदि उनसे उस धेनु को मांगेंगे तो वे अवश्य दे देंगे, अथवा यदि वे उसके बदले में अन्य गौ सेना आदि जो कुछ भी चाहें, उस सब विपुल धन को लेकर के उस गौ को आपको दे देंगे। आश्चर्य की इच्छा रखने वाले राजा को महान रत्न की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऐसा मेरी बुद्धि मानती है। अब आप किस प्रकार कैसा मानते हैं? तब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप जाकर उन जमदग्नि मुनि को ये जितना चाहें उतना धन देकर उन्हें प्रसन्न करके उस धेनु को ले आओ। अब कथा कहने के क्रम में वशिष्ठ जी अपने श्रोता राजा से कहते हैं कि राजा ने मंत्री से यह कहा कि तुम वे जितना धन चाहें उन्हें देकर धेनु को ले आओ।
ऐसा कहने पर वह मंत्री राजा द्वारा प्रेरित होकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में गया। तब उधर राजा कार्तवीर्य चले गए उधर जब राजा कार्तवीर्य चले गए थे, तब उनके चले जाने पर समिधा लाने के लिए अकृतवर्ण के साथ परशुराम भी उस वन में आ गए। इससे वह मंत्री सेना के साथ उस आश्रम में पहुंचकर मुनि को प्रणाम करके यह वचन बोला। चंद्रगुप्त मंत्री ने कहा कि हे मुनिवर, राजा ने मुझे आज्ञा दी है कि पृथ्वी पर राजा ही रत्नों का भोक्ता होता है, तथा वह यह धेनु रत्न रूप है, तथा समस्त दुहने वाली गौओं में अनुत्तम है, अर्थात कहीं भी इससे उत्तम अन्य कोई धेनु नहीं है। इसीलिए हे मुनिवर, रत्न अथवा सोना जो कुछ भी इसका यथोचित मूल्य हो, उसे लेकर इस गौ के रूप में रत्नभूत इस गौ को हमें आप दे सकते हैं। जमदग्नि ने कहा कि यह हमारी होम धेनु है, इससे हमारा यज्ञ कार्य संपन्न होता है, तथा वह राजा को बहुत ही उदार एवं महान तथा वह राजा तो बहुत ही उदार और महान है, वह कैसे ब्रह्मधन को लेना चाहता है। मंत्री ने कहा कि रत्नों का अधिकारी राजा होता है, इसीलिए राजा तुम्हारी धेनु को चाहता है, क्योंकि तुम्हारी इस धेनु रत्न क्योंकि तुम्हारी यह धेनु रत्न है। अतः गौ के बदले गौ देकर आप इस गौ को राजा को दे दीजिए। जमदग्नि ने कहा कि मैं क्रय और विक्रय करने वाला किसी भी प्रकार का नहीं हूँ। यह गौ मेरे यज्ञ कार्य को पूर्ण करने वाली है, इसीलिए मैं आपसे सीधी तरह कह दे रहा हूँ कि मैं आपको इस धेनु को नहीं दे सकता नहीं दे सकता हूँ। मंत्री ने कहा, हे मुनिवर, राजा का आधा राज्य अथवा समस्त राज्य लेकर भी इस धेनु को राजा को दे दीजिए, वह आपके लिए हितकर होगा। जमदग्नि ने कहा, अरे दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री, मैं अपनी जीती जी जीते जी इंद्र को भी इस धेनु को नहीं दूंगा, फिर तुम्हारे स्वामी राजा द्वारा मांगने की तो बात ही क्या है। मंत्री ने कहा कि अरे मुनि महाशय, तुम ही अपनी इच्छा से मित्रता के रूप में इस धेनु को राजा को दे दीजिए। परंतु जब वे बलपूर्वक ले जाएंगे, तब तुम क्या करोगे। जमदग्नि ने कहा कि ब्राह्मणों को दान देने वाला तो राजा होता है, यदि राजा ही मेरे धेनु को आकर ले जाएगा, तब मैं ब्राह्मण स्वेच्छा से देने के अतिरिक्त क्या करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस प्रकार मुनि के कहने पर वह पापी क्रुद्ध मंत्री मुनि की उस धेनु को जबरदस्ती बलपूर्वक लेना आरंभ करने लगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 28वां अध्याय कार्तवीर्य के मंत्री द्वारा गोहरण गोहरण समारंभ संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अध्याय 29वां। जमदग्नि हनन। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब उस मंत्री ने बलपूर्वक धेनु को लेना प्रारंभ किया, तब क्रोध से युक्त जमदग्नि ने कहा कि जानते हुए भी तुम्हें ब्राह्मण धन को नहीं लेना चाहिए। हे नीच मंत्री, तुम बलपूर्वक मेरे इस धन को लेकर पाप को प्राप्त करोगे। तुम्हारी आयु और ज्ञान दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, अतः यह मत करो। तुम इस धेनु को बलपूर्वक ले जाना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह वह स्वयं अथवा अपने समस्त साथियों और मंत्रियों के साथ वह राजा नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों, उनमें भी तपस्वियों को दान न देकर अपहरण कर कौन अन्य
चाहता है। ऐसा जब मुनि ने कहा तब वह मृत्यु प्रेरित मंत्री क्रोधित होकर धेनु को मजबूत रस्से से बांधकर बलपूर्वक खींचने लगा। इसके बाद जमदग्नि भी उसके उस दुष्कर्म से प्रेरित होकर क्रोध पूर्वक उस धेनु को खींचते हुए मंत्री को रोकने लगे। मैं इस गौ को जीवित रहते हुए नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार चिल्लाते हुए उन महामुनि ने उस धेनु के कंठ को दोनों बाहों से जकड़ लिया। उसके बाद क्रोध से अभिभूत आत्मा वाले उस अति नीच मंत्री चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मुनि को हटाओ। संसार में जो सबसे अधिक अदृश्यमान है अर्थात घसीटने योग्य नहीं है, अर्थात जिन्हें किसी भी प्रकार क्षति चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, यही नहीं बुरी बोली तक नहीं बोलनी चाहिए, उस मुनि जमदग्नि को राजा के नौकरों ने बलपूर्वक चारों ओर से गालियां दी तथा डंडों से, कोड़ों से, मुट्ठियों और सोटों, लाठियों से मारते हुए उन्हें छोड़ते हुए उस धेनु को उनके पास से दूर ले गए। वे जमदग्नि मारे जाते हुए भी क्षमा से युक्त होने के कारण दुखी हुए और वे क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि क्रोध न करना तपस्वियों का परम धन है। वे महामुनि अपने तप से अपनी रक्षा कर सकते थे तथा सबका संहार भी कर सकते थे, परंतु ऐसा करने से सारे संसार का हो नाश हो सकता था। यही सोचते हुए उन्होंने क्रोध नहीं किया। वह पहले जब वह पहले जब अत्यंत क्रोधित हुए थे तब परशुराम की माता के लिए परशुराम द्वारा प्रसन्न कर दिए गए थे। तब वे महातपस्वी शांत स्वभाव ही हो गए थे। उनको जब राजा के नौकरों द्वारा बहुत बेरहमी से मारा गया तब उनके शरीर की हड्डियों के बंधन चूर चूर कर दिए थे, अतः वे निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर गए। उन मुनि के भूमि पर गिर जाने से पर उन उस दुष्ट आत्मा मंत्री के ने निडर होकर धेनु को बलपूर्वक लाने का आदेश दिया। उसके बाद बछड़े सहित उस धेनु को मजबूत रस्सों से बांधकर राजा के नौकरों ने कोड़ों से मारते हुए ले जाने की इच्छा से उस धेनु को खींचा। इस प्रकार मजबूत रस्सों से खींची जाती हुई, बहुत से कोड़ों और लाठियों से पीटी जाती हुई वह धेनु क्रोधित हो गई। अत्यधिक कोड़ों की मार से बहुत अधिक क्रोधित होकर उस धेनु ने अत्यंत मजबूत रस्सियों को खींचकर अपने को छुड़ा लिया। जब वह धेनु पाश बंधन से मुक्त हो गई तब अपने बल के चारों ओर अभिव्रत हो गई और हुंकार शब्द करती हुई चारों ओर क्रोध से दौड़ने लगी। अपने सींगों, खुरों और पूंछ के अग्रभाग से सबको चारों ओर घायल करके राजा, मंत्री और समस्त सेना को क्रोध से खदेड़ने लगी। शीघ्र ही उस धेनु ने समस्त राजसेवकों को खदेड़ कर सब प्राणियों के देखते देखते ही आकाश में उड़ना आरंभ कर दिया। उसके बाद जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तथा जिनके शरीर घायल और तोड़ दिए गए थे, उन अति नीच राजा, मंत्री और उनके अनुयायियों ने उस धेनु के बछड़े को बांध लिया और फिर चलने लगे। उस धेनु के बिना बछड़े को पकड़कर नौकरों के साथ वह पापी मंत्री तीव्रता से राजा के पास पहुंचा। राजा के पास जाकर उस राजा के सामने प्रणाम करके प्रशंसा करते हुए मंत्री ने उस समस्त समाचार को राजा को बताया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 29वां अध्याय जमदग्नि हनन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 30वां।
जमदग्नि का पुनः जीवित होना। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब राजा ने जमदग्नि के वध आदि वृतांत को सुना, तब समस्त वृतांत को सुनकर राजा व्याकुल हो गया और फिर एक बार गहराई से सोचने लगा, अरे मुझ हत्यारे की दोनों लोकों में ब्रह्म धन के अपहरण में इच्छा और फिर ब्राह्मण की हत्या अत्यंत निंदनीय है। मैंने जानते हुए भी उस इस ब्राह्मण अपने पुरोहित के वचन को नहीं सुना और उसके वचन को छोड़कर मैं विमूढ़ात्मा अपना लज्जाहीन हो गया आज लज्जाहीन हो गया। इस प्रकार विचार कर हृदय में अपने को कोसते हुए वह राजा अपनी समस्त सेना के साथ अपने नगर को चल दिया। राजा के अपने नगर में अपने परिवार में पहुंचने पर उधर आश्रम में आश्रम से अचानक जमदग्नि मुनि की पत्नी रेणुका निकली। उसके बाद उन रेणुका ने शत विशत खून से लथपथ शरीर निश्चेष्ट भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखा। उसके बाद चेतनाहीन अपने पति को मरा हुआ समझकर वज्र से मारी हुई के समान मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर के बाद भूमि से उठकर बहुत अधिक दुखी हो गई और गिर गिर कर उठ कर विलक विलक कर रोने लगी और पृथ्वी पर धूल धूसरित होकर घोर विलाप करने लगी और अश्रुपूर्ण मुखी और दुखी होकर शोक सागर में डूब गई। वह रोते हुए कह रही थी कि हे नाथ, मैं हे धर्मज्ञ, हे आदरता रूपी अमृत के समा सागर, अरे धिक्कार है उस नीच राजा को, इतने अत्यंत शांत आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे नाथ, हे मुझे मान देने वाले, इस आश्रम में से अचानक निकलकर मुझे अनाथ बनाकर तथा इस आपत्तियों के अथाह सागर में गिराकर कहाँ जा रहे हो। हे नाथ, सज्जनों की तो सप्तपदी 7 वचनों के साथ फेरे होते हैं। उनके द्वारा आपने मुझसे विवाह किया है। आज तुम जहाँ अकेले जा रहे हो, वहाँ मुझे भी ले चलो। हे महाभाग, आपकी इस दशा को देखकर शीघ्र ही मेरा हृदय फट क्यों नहीं रहा है। निश्चय ही स्त्रियां कठोर होती हैं। इस प्रकार विलाप करती हुई और बार बार रोती हुई बहुत अधिक दुखी होकर राम राम यह कहकर चिल्लाने लगी। तब तक वह परशुराम भी वन से समिधाएं लेकर अकृत वर्ण के साथ अपने आश्रम पर लौटे। तब उन सर्वसमर्थ परशुराम ने भयभीत करने वाले अनेक अपशकुनों को देखा। उन अपशकुनों को देखते हुए उद्विग्न हृदय परशुराम उस आश्रम में पहुंचे। उनको आया हुआ देखकर उनकी माता रेणुका बहुत आतुर होकर फिर नए पैदा हुए शौक की भांति विलक विलक कर रोने लगी। वशिष्ठ जी राजा से उस शोकावस्था के हृदय द्रावक दृश्य को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, जब परशुराम आ गए तब उनके आगे उनकी माता अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी। मार्ग में ही वृतांत जानकर परशुराम माता को कुररी पक्षी के समान शोकार्त देखकर बहुत दुखी हो गए। तब वे बुद्धिमान परशुराम दुख और शोक से परिलुप्त हो अश्रु अश्रुपूर्ण नेत्रों आंसू भरे आंखों से भूमि पर नीचे को मुंह करके बैठ गए। तब उस दशा में राम को देख अकृत वर्ण ने राम से कहा कि हे भृगुकुल के सिंह, यह क्या कर रहे हैं। वह यह रुदन आपके लिए उचित नहीं है। हे महाभाग, आप जैसे महापुरुष कहीं इतना अधिक शोक करते हैं।
धैर्यशाली महान पुरुष तो किसी के मरने पर दुख नहीं करते हैं। हे महानुभाव, यह शोक इंद्रियों को परिशोष प्रदान कराने वाला है। इसीलिए हे महाबाहो, आप शोक को छोड़ दीजिए। आप जैसे लोग उस शोक के पात्र नहीं हैं, अर्थात आप जैसे बुद्धिमानों को शोक नहीं करना चाहिए। ऐसे शोक से निश्चय ही आप इस लोक और परलोक के कार्यों में विकास नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मनुष्य कभी भी मरता नहीं है, वह केवल रूप बदलता है। उसका आत्मा जो मूल तत्व है वह कभी नहीं मरता। अतः जो मरा ही नहीं, उस आत्मा के लिए तुम शोक करने का हृदय में अवकाश क्यों दे रहे हो? इसीलिए आप धैर्य धारण कर वेधव्य की शंका से चेतनाहीन हुई रोती हुई अपनी माता को सांत्वना दीजिए। इस संसार में जो वस्तु समाप्त हो गई, उसका फिर आगमन नहीं होता। इसीलिए समस्त अतीत को छोड़कर आगे करने योग्य कार्य पर विचार कीजिए। इस प्रकार जब अकृतवर्ण ने परशुराम को सांत्वना दी, तब सांत्वना प्राप्त दुखी परशुराम ने धीरे धीरे अपनी आत्मा को सम्यक रूप से स्तंभित कर लिया, अर्थात अपने दुख को रोका। परंतु दुख और शोक में डूबी हुई उनकी माँ रेणुका तो बार बार रो रही थी। वे अनेक बार हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही। तब तक आंखों में आंसू भरे हुए परशुराम ने माता के पास जाकर रोती हुई माँ को सहरा सहारा दिया और इस प्रकार उनको शांत किया, तथा पिता की मृत्यु के शोक से संतप्त हुई माँ का दुख दूर करते हुए माँ से बोले कि यदि माँ तुमने अपने इस वक्ष स्थल को 21 बार पीटा समाहत किया, तब तक संख्या पूरी होने तक मैं इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सर्वत्र समस्त क्षत्रियों को मार डालूंगा, या मैं उनका वध कर दूंगा, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इसीलिए हे मातः, तुम इस समय शोक को त्याग कर धैर्य धारण करो। निश्चय ही जो वस्तु चली गई उसका फिर आगमन नहीं होता है, अर्थात जो चला गया वह फिर लौट कर नहीं आता है। दुनिया में जाने वाले चले जाते हैं, कहाँ कहाँ उनको कहाँ ढूंढें, फिर भी नहीं पाते हैं निशाह फिर भी नहीं पाते हैं निशान। परशुराम द्वारा इस का प्रकार कही गई माँ रेणुका बहुत अधिक दुखित होते हुए भी शीघ्र धैर्य धारण कर ठीक है ऐसा बोली। उसके बाद हे राजन, महाबाहु परशुराम ने अपने भाइयों के साथ पिता के शरीर को यथाविधि अग्नि संस्कार करना आरंभ किया। अपने पिता के शोक से व्याप्त शरीर वाली कठोर प्रतिज्ञा वाली रेणुका ने भी अपने सभी पुत्रों को बुलाकर यह वचन कहा। रेणुका ने कहा, हे पुत्रों, मैं स्वर्ग गए हुए पुण्यात्मा तुम्हारे पिता का अनुगमन करना चाहती हूँ, अतः आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। मैं यहाँ इस असहनीय वैधव्य विधवा होने के दुख को कैसे सहूंगी, तथा यहाँ मैं अपने पति से विरहित होकर बहुत ही निंदित होंगी। इसीलिए मैं अपने प्रिय पति का अनुगमन करूंगी, जिससे कि मैं परलोक में रात दिन उनके साथ हर कार्य में प्रवृत्त हो सकूंगी। इस जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर चिरकाल के लिए मैं अपने पति की पितृलोक की प्रिय अतिथि होंगी। अतः हे मेरे पुत्रों, आप लोगों के आप लोगों को मेरे इस कर्म में कुछ नहीं बोलना है। अतः आप यदि मेरा प्रिय चाहते हैं तो इसके विपरीत मत बोलिए। इस प्रकार
का वचन कहकर दृढ़ निश्चय करने वाली रेणुका ने अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुसरण करने का मन बनाया। इसी समय तो अपने पुत्रों के साथ स्थित रेणुका को समान भाषा वाली अशरीरी बिना शरीर वाली अत्यंत गंभीर वाणी ने रेणुका से कहा, हे रेणुके, तुम अपने पुत्रों के साथ सावधान होकर सुनो। अतः हे भद्रे, तुम अग्निदाह करने का साहस मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रिय बात बता रही हूँ। अपनी आत्मा का हित चाहने वाले किसी के द्वारा भी आत्महत्या का साहस नहीं करना चाहिए। अतः तुम्हें मरना नहीं चाहिए, क्योंकि जीता हुआ तो भलाई देखता है, जिएगा तब न किसी का कल्याण कर सकेगा। अतः जीने में ही भलाई है। इसीलिए पवित्र मुस्कान वाली रेणु के धैर्य धारण करने वाली बनकर कुछ निमित्त को अपने हृदय के अंदर रखकर समय की प्रतीक्षा करो। बहुत कम समय में ही तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। उत्पन्न होकर जब जीवित हो जाएं, तब तुम शुभने अपनी इच्छा को प्राप्त करोगी और चिर रात के लिए तुम बहुत कल्याण की पात्र बनोगी। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार अशरीरी अपने पति के वचन को सुनकर रेणुका ने धैर्य का सहारा लेकर और उसके वाक्य के गौरव से उनके पुत्रों ने अपार हर्ष प्राप्त किया। उसके बाद अपने पिता जमदग्नि मुनि के शरीर को आश्रम के अंदर वायु रहित स्थान में सुलाकर उनके चारों ओर सब बैठ गए। वहां पर उन बैठे हुए प्रसन्न चित्त वाले मुनि पुत्रों ने के अनेक शुभ और महान निमित्त थे, अर्थात शुभ शकुन हो रहे थे। इसीलिए वे कुछ मन में आशा रखते हुए पिता का जीवित होना चाहते थे। अपनी माता के साथ बैठे हुए थे। वशिष्ठ जी बोले कि इसी बीच में, हे राजन, भृगु वंश को धारण करने वाले बुद्धिमान भृगु मुनि विधि बल से देव योग से अपनी इच्छा से वहां आ गए। वे अथर्व वेद की विधि को साक्षात जानते थे, वेदों और वेदांगों में पारंगत थे, सब शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान तथा समस्त देवों द्वारा वंदित थे। मुनियों के लिए दुर्लभ संजीवनी विद्या को जानते थे, क्योंकि उस विद्या से वे देवों द्वारा मारे गए दानवों को जीवित कर देते थे। जिन महाभाग ने राजाओं को राज्य फल प्रदान करने वाले औशन शास्त्र की रचना की थी, आज भी अब राजा लोग उनके अनुसार जीवन व्यापन करते हैं, राज्य चलाते हैं, प्रजा पालन करते हैं। तब उन महामुनि ने उस आश्रम में पहुंचकर तब आश्रम के अंतर्गत प्रवेश किया। तब उस अवस्था में सभी को दुख में पूरी तरह डूबा हुआ देखा। उसके बाद उन सब ने जब अपने वंश के पितर भृगु को देखा तो आनंद पूर्वक उठकर उनका आदर करने करके उन्हें परमासन प्रदान किया। उन महामुनि ने सभी का आशीर्वादों से अभिनंदन करके महामुनि से ने पूछा कि यह सब क्या हुआ? यहाँ जो कुछ हुआ वह सब आप लोग मुझे बताओ। उसको सुनकर उन मंत्री जानने वाले उन उसको सुनकर उस मंत्र जानने वाले भृगु ने शीघ्र जल लाकर संजीवनी विद्या से उनका सिंचन किया और यह कहा कि उन्होंने कहा कि यज्ञ और तप का पराक्रम यदि मेरा शुभ है, अर्थात यदि मेरे यज्ञ और तप में शक्ति है, तो यह तो होकर उठे हुए के समान शीघ्र
उठकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार साधु इस प्रकार साधु करने वाले भृगु द्वारा शुभ वाक्य के कहने पर वे ऋचिक पुत्र जमदग्नि दूसरे गुरु के समान साक्षात उठ खड़े हुए। तब वहां पर अपने वंदनीय पितामह भृगु को खड़ा हुआ देखकर जमदग्नि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जमदग्नि ने कहा कि मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। आज आपको देखकर मेरा जीवन सफल हो गया है, जो कि मैं आज देवों और असुरों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले आपके चरणों को देख रहा हूँ। हे राजन, हे मानद, आज मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे सर्वसमर्थ विभो, आपने अपने चरण कमलों के जल से अपने परिवार को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसा कहकर सहसा परशुराम द्वारा लाए गए पूजा के सामान को आनंद से युक्त जमदग्नि ने भक्ति के कंधों को झुकाकर उनके पैरों पर उस जल को डालकर उनके पैरों का प्रक्षालन किया और उस जल को समस्त परिवार ने अपने सिरों पर धारण किया। अर्थात पितामह भृगु के पैरों का प्रक्षालन कर उस जल को सभी परिवार के सदस्यों पर छिड़क दिया। इसके बाद उस जमदग्नि ने साक्षात सत्कार करके विनया विनयावंत हो भृगु से पूछा कि भगवान, मैंने उस दुष्ट राजा के साथ क्या पाप किया था, जिसका मैंने सम्यक प्रकार से विधान पूर्वक साधु बुद्धि से अतिथि सत्कार किया था, परंतु हे महामते, उस दुष्ट आत्मा ने मेरे साथ क्या किया, यह तो आप जान ही रहे हैं, तथा उसने ऐसा क्यों किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस प्रकार जब भृगु पुत्र जमदग्नि ने भृगु भृगु जमदग्नि से भृगु ने कहा, तब सब कुछ जानने वाले ईश्वर बुद्धिमान भृगु ने देर तक ध्यान करके तथा पूरी तरह समालोचन करके राजा द्वारा जमदग्नि को मारने का कारण कहा। भृगु ने कहा कि हे पुत्र, इस कर्म का कारण सुनो, जो कि आप सर्वत्र के साथ जो अपने उसने पाप किया। प्राचीन काल में उस राजा को उसका नाश करने के लिए शाप दिया था कि हे मूर्ख, तुमने ब्राह्मण के साथ अपराध किया है, इसीलिए तुम्हारा पराक्रम नष्ट हो नष्ट हो जाएगा। तब उन मुनि का वचन अन्यथा कैसे हो सकता है। परशुराम उस महापराक्रमी नृप श्रेष्ठ को मारेगा। हे महाबाहो, यह पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका है, जिस कारण से तुमने माता का हृदय मेरे आगे ही चीर दिया था। 21 बार वे बहुत अधिक दुख से व्याप्त हुई हैं, अतः 21 बार में इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। इसीलिए यह तुम पिता द्वारा निरंतर रोका जाता हुआ भी, हे मानद, होनहार बलवान होती है, भवितव्यता बलवती होती है। हर कोई इसके वश में होकर यह करेगा ही। वह महाभाग राजा वृद्धों का पुर्यपासित है, अर्थात उस राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने वृद्धों की उपासना भी की है और दत्तात्रेय हरि के अंश से उसने ज्ञान प्राप्त किया था। वह उनका साक्षात साक्षात भक्त है। हे महाराज, इस प्रकार
कहकर वे ब्रह्मा के पुत्र विद्वंद भृगु भविष्य काल पर्यंत तक जहां से आए थे वहां चले गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपादघात पाद 30वां अध्याय जमदग्नि का पुनः जीवित होना संपन्न हो। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 31वां। भृगु का परशुराम को उपदेश। सगर ने कहा है, हे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी, बताइए कि भार्गव परशुराम ने इच्छा की तथा जो उन महापराक्रमी क्रतु परशुराम ने कर्म द्वारा राजा का किया हो सो बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, उन महाभाग भृगु के चले जाने पर पितृपरायण परशुराम क्रोधित हो बार बार श्वासों को छोड़ते हुए बोले। परशुराम बोले, अरे, इस कुमारगामी राजा कार्तवीर्य की मूर्खता तो देखिए, जो कि एक विद्वान ने ब्रह्मवध का उदम किया। अतः मैं देवभाग्य बलवान मानता हूँ, जिससे विमोहित होकर उन सब मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कार्य को करते हैं। आप सभी ऋषिगण सुनिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कार्तवीर्य को मारकर पिता के बैर का बदला लूंगा। यदि उस राजा की सब देवता इंद्र आदि तथा सब दानव रक्षा करेंगे, फिर भी मैं उसका संहार करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं होगी। इस प्रकार महात्मा परशुराम के द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उस साहसपूर्ण वचन कहने वाले पुत्र परशुराम से जमदग्नि ने कहा, हे पुत्र राम, तुम सुनो, मैं तुमसे सज्जन पुरुषों का सनातन धर्म बता रहा हूँ, जिसको सुनकर सभी मनुष्य धर्म करने वाले हो जाते हैं। जो महाभाग साधु पुरुष संसार से मोक्ष चाहने वाले होते हैं, वे किसी के द्वारा निंदित अथवा ताड़ित होने पर भी किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। जो महाभाग क्षमा को ही धन मानने वाले होते हैं तथा इंद्रियों का दमन करने वाले तपस्वी हैं, उन साधु शुभ कर्म करने वालों के समस्त लोग सदैव अक्षय होते हैं, अर्थात उनका यश संसार में कभी नष्ट नहीं होता है। जो दुष्टों के डंडे आदि द्वारा अथवा वचन से ताड़ित होता है, फिर भी शोभ को प्राप्त नहीं होता, अर्थात क्रोध नहीं करता, वह व्यक्ति साधु सज्जन कहा जाता है। जो पीटने वाले को पीटता है, वह साधु नहीं है, पापी होता है। हे पुत्र, तुम ब्राह्मणों ने क्षमा द्वारा ही समर्था योग्यता को प्राप्त किया है। हम साधु ब्राह्मण हैं। राजा का वध करने पर पुत्र को बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। इसीलिए तुम रक्षा करो और तप करो। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार पिता द्वारा दिए आदेश को जानकर शत्रु को क्षमा करने वाले पिता से परशुराम ने कहा। परशुराम बोले, हे महान विद्वान पिताजी, इस समय आप मेरी विज्ञप्ति विशेष जानकारी को सुनिए। आपने जो महापुरुषों और साधु जनों का धर्म शम शांति उद्दिष्ट किया है, वह शम शांति साधु पुरुषों आदि जनों और गुरुओं के प्रति ईश्वर भावनाओं से व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सज्जन पुरुषों, दीन दुखियों और गुरुओं को ईश्वर मानते हुए शांति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट चेष्टा रखने वाले पुरुषों के प्रति शम का व्यवहार
सुखद नहीं होता है। इसीलिए हे पिताश्री, इस कार्तवीर्य का मुझे अवश्य वध करना होगा। अतः हे माननीय, आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने बैर को सिद्ध करूं, अर्थात उससे बदला ले सकूं। जमदग्नि ने कहा कि हे महाभाग राम, तुम ध्यान देकर समाहित चित्त होकर मेरी बात सुनो। तुम जो होनहार है उसे करोगे, वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। फिर भी तुम यहाँ से ब्रह्मा जी के पास जाओ और हे पुत्र, उनसे हिताहित के बारे में पूछो कि बदला लेने में हित है अथवा अहित है। वे सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी जो कहें उस काम को तुम करो, तब इसमें कोई संदेह नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा जब पिता जमदग्नि ने उनसे कहा, तब वे महामती परशुराम पिता को नमस्कार करके सामान्य मनुष्यों द्वारा न पहुंचने योग्य ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने स्वर्ण विनिर्मित ब्रह्मा जी के लोक को देखा, जिसका प्रकार परकोटा स्वर्ण निर्मित था तथा खंभों पर मणियां जड़ी हुई थीं। वहां पर रम्य रत्न सिंहासन पर रत्नों के आभूषणों से भूषित असीमित तेज वाले ब्रह्मा जी को बैठे हुए देखा। वहां वे ब्रह्मा ध्यान में तत्पर सिद्ध पुरुषों, इंद्रों को मुनीन्द्रों के घिरे हुए विद्याधारियों के नृत्य को देखते हुए और आनंद से मुस्कुराते हुए तपस्या का फल देने वाले, संसार को बनाने वाले, सर्वसमर्थ परिपूर्ण सम स्वरूप वाले ब्रह्मा का ध्यान करते हुए मन को वश में रखने वाले, भक्तों को निरंतर गृह योग का प्रवचन करने वाले, उन सभी ने व्यय नष्ट होने वाले ब्रह्मा जी को देखकर भृगु कुलोद्भव परशुराम ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने परशुराम को देखकर और आशीर्वादों को से उनका अभिनंदन करके कुशल पूछा कि हे वत्स, तुम यहाँ किस लिए आए हो। तब ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी ने पूछा तो परशुराम ने कार्तवीर्य और अपने महात्मा पिता के मध्य जो कुछ घटित हुआ वह सब वृतांत विधि पूर्वक कह दिया। उसको सुनकर समस्त रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा जी ने परिणाम सुख को वहन करने वाले धर्मात्मा परशुराम से कहा कि वत्स, तुमने जो क्रोध से प्रतिज्ञा की है वह दुर्लभ है, क्योंकि हे वटु, यह सृष्टि भगवान की कृपा से हुई है। हे पुत्र, मैंने भगवान की आज्ञा से बहुत कष्ट द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की है तथा उस सृष्टि को नष्ट करने वाली तुमने प्रतिज्ञा कर डाली। तुम एक राजा के दोष के कारण और अपने पिता की पराजय के कारण 21 बार समस्त पृथ्वी का क्षत्रिय विहीन कर देना चाहते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के द्वारा यह बहुत पुरानी सृष्टि है। हे भगवान की सृष्टि यह भगवान की सृष्टि है जिसको वे बार बार प्रकट करते हैं और उसका विलय करते हैं। तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं है तथा वह पुनर्जन्म के कारण होने वाली है, अन्यथा अथवा करने वाली है, अथवा बिना प्रयास के ही तुम्हारे कार्य की सिद्धि करती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शिवलोक को जाओ और शिव की आज्ञा प्राप्त करो। पृथ्वी पर बहुत से राजा हैं जो शंकर भगवान के सेवक हैं। उन महेश्वर की आज्ञा के बिना उन राजाओं को कौन मारने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि वे राजा लोग अपने शरीर पर कवचों को
जहाँ तक कोई न पहुँच सके ऐसी शक्तियों को धारण करते हैं। ऐसा अतः यत्न पूर्वक ऐसा उपाय करो जिससे कि तुम्हारी शुभ विजय हो सके, क्योंकि उपायों में के सम्यक प्रकार से आरंभ करने पर ही सब कार्य सफल होते हैं। हे वत्स, तुम अपने गुरु भगवान शंकर से श्री कृष्ण मंत्र कवच को ग्रहण करो। दुर्लभ्य वैष्णव तेज दुर्लंघ्य वैष्णव तेज को शिव शक्ति विजय करेगी। उन भगवान शंकर के पास त्रिलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच है। अतः जैसा कहा जा रहा है तदनुसार जानकर तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उस कवच को प्राप्त करो। हे कृपालु दीन वत्सल, तुम्हारे गुणों से प्रसन्न होकर दिव्य पाशुपात अस्त्र को भी दे देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 31वां अध्याय भृगु का परशुराम को उपदेश संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते व्यासुदेव। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।